बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ डॉक्टर कमर फारूक आप तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जिसका मौजू स्पेन के अंदर रहने वाले हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश, हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि कब दोहरी शहरियत का स्पेन के साथ पाकिस्तान का मुआहदा होता है और उसमें कौन कौन सी मुश्किलात हैं और ये काम कहाँ तक पहुँचा। जो कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात हैं, सियासी जमातें हैं, समाजी तंजीमात हैं, फेडरेशंस हैं, उन्होंने कहाँ तक काम किया है, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। इस तमाम सूरत हाल को सामने लाने के लिए आज मेरे साथ कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब मौजूद हैं और तज्जिया के लिए जो चीमा साहब मौजूद हैं, जंगोर जियो को स्पेन से नुमाइंदगी करते हैं। तो आज हम इसी मौजू पर रहेंगे कि पाकिस्तानी जो स्पेन के अंदर मुकीम है उनकी, क्योंकि अभी जब नेशनलिटी वो लेते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ना पड़ती है। तो डुअल नेशनलिटी का जो मुआहदा है पाकिस्तान का स्पेन के साथ, वो कहाँ तक पहुँचा, क्या वर्क हो रहा है, इस पर इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं अपने पैनल के मेहमानों की जानब। सबसे पहले खालिद शहबाज चौहान साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त दोहरी शहरियत के हवाले से सूरत हाल क्या है। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका जवाब साहब और जितने भी सामीन हमें फेसबुक पर लाइव और यूट्यूब पर देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज का मौजू वाकई एक ऐसा मौजू है कि जिस पर बहुत से लोग, जब भी ये फेसबुक पे कोई ऐसी हेडलाइन या कोई ऐसी बात आती है तो बहुत से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो है इस चीज़ से कि हमारी डबल नेशनलिटी और ये सारी सूरत किस तरीके से क्लियर हो। ये मैं आपको बताऊंगा, ये जब लोगों को नेशनलिटी मिलना शुरू हुई है 2008, 9 और 10 का जो अरसा था, जिसमें जब पहले एक ज़्यादा तादाद में लोगों को नेशनलिटी मिली और उसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि इसका जो डबल नेशनलिटी वाला मामला हल किया जाए मुमकिन है या नहीं। मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और कमर ज़मान खैरा साहब जो है वो मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर थे। तो जब यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली तो हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने और यहाँ की जो फॉरेन ऑफिसर ने मिलकर कोई आपस में मुआहदा करना था, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये उस वक्त की बात है, इसको बड़े डीपली जाके देखा, उसको स्टडी की और जो बात अभी तक की सूरत हाल है, मैं आपको बात वो बताऊंगा जो रियलिटी है। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा लंबे अरसे तक कोई ऐसा मुआहदा तय पाना। ये बात मैं कह रहा हूँ कि आज 2020 की अगस्त की, सितंबर में हालात चेंज होते हैं, दिसंबर में चेंज हो जाए, मुल्कों के आपस में ताल्लुकात जो होते हैं वो किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं, किसी वक्त भी उसमें 180 का और 90 का एक जो जाविया वो मूव हो सकता है। लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है, ये बहुत सारी बातें फेसबुक पे भी कही जाती हैं, बहुत से हमारे अहदेदारान भी ये बात करते हैं, सरकारी भी, कि मुआहदा हो गया, बात हो गई है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं और ना ही ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। आगे मजीद चल के जब आपका बताऊंगा मैं आपको कि इसमें क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है या वो ऐसी कौन सी वजूहात है जो जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं हो सकता अभी तक की सूरत। तो इसलिए फिलहाल इस पर कोई पेशरफ्त नहीं है, फिलहाल सिर्फ हमारी अपनी बातें हैं, उससे आगे इस पर कोई काम नहीं हुआ, ना पाकिस्तान के अंदर ना यहाँ के अंदर। किसी ने अपने तौर पे बात की हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली तौर पे फिलहाल इस पर कोई भी ऐसा वर्क नहीं है। जी बिल्कुल, ऑफिशियली तौर पर स्पेन के अंदर ऐसा कोई वर्क नहीं है जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि डुअल नेशनलिटी के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है। जो चीमा साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है, हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोच रही है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने मौजूद मेहमान तारक खालिद साहब को जो है खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने आज प्रोग्राम जो है बहुत हॉट इशू पे किया है, इसके लिए खराज तहसीन। देखें कि अब बहुत ज़्यादा हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो स्पेन में रहने वाले हैं स्पेशली, उनको डे बाय डे उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और हमारी ये दिली ख्वाहिश भी होती है कि हम किसी सूरत भी पाकिस्तान का पासपोर्ट या नेशनलिटी जो है सरेंडर ना करें, लेकिन मजबूरन करनी पड़ती है क्योंकि स्पेन का पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई मुआहदा नहीं है ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान और स्पेन का जो ड्यूल नेशनलिटी का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुआ था और जो
पाकिस्तान, स्पेन और जर्मनी का, इन दोनों ममालिक का पाकिस्तान के साथ ड्यूल नेशनैलिटी का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुआ था। जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन है शेख फयाजुद्दीन साहब, जिनका तल्लुक रहीम यार खां से है, उन्होंने अपनी मीटिंग में जो स्टैंडिंग कमेटी की हुई थी उसमें इस इशू को रेज किया था और एक खत लिखा था वजारत खारजा को कि वो हमें इसके बारे में बताएं। लेकिन वजारत खारजा को स्टैंडिंग कमेटी ने 2 दफ़ा खत लिखा, लेकिन वजारत खारजा ने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। मेरी शेख साहब से पर्सनल बात हुई इस मामले में। मैंने कहा कि शेख साहब बात कहाँ तक पहुँची। शेख साहब ने कहा कि हमने वजारत खारजा से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी उन्होंने नहीं दी। उसकी वजह यही थी कि पाक भारत जो सरहद है उससे थोड़ी सी कशीदगी हो गई थी, कश्मीर में वो लॉकडाउन हो गया था। इसकी वजह से ये स्पेन और जर्मनी का जो ड्यूल नेशनैलिटी का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सरदमोरी का शिकार हो गया। लेटेस्ट जो अपडेट है, अभी 2 दफ़ा क्या है स्टैंडिंग कमेटी ने वजारत खारजा को रिपोर्ट तलब की है, लेकिन उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में ये ड्यूल नेशनैलिटी का इशू दोबारा डिस्कस नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि जो ओवरसीज जो पार्लियामेंट की ओवरसीज की स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन इज़्ज़त माब जनाब शेख फयाजुद्दीन साहब हैं, जिनका तल्लुक रहीम यार खां से है। मैं हुकूमत से इंतजार करूंगा कि रहीम यार खां जो कि जनूबी पंजाब में हैं, आप खुद देख लें कि यूरोप में उनके इलाके से कितने बंदे हैं। यूरोप में ज़्यादातर बंदे तो गुजरात, खारियां, लाला मूसा, सियालकोट, मंडी, बहावलदीन साइड के हैं। अगर यहाँ का कोई MNA को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए तो शायद वो हमारे मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके, क्योंकि हमारा उस MNA के साथ डायरेक्टली तल्लुक होगा। शेख साहब काबिल मोहतरम है, ठीक है, उनको किसी और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, लेकिन जो ओवरसीज की जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरमैन मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो गुजरात, झेलम, लाला मूसा, मंडी, बहावलदीन इस हल्के से बनाया जाए। जी डॉक्टर साहब। जी, जो चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर जो डुअल नेशनलिटी के हवाले से पेशरफ्त है और कहाँ तक रुकी है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Hypermarket grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। वेलकम बैक जी। आज का हमारा प्रोग्राम है कि स्पेन के अंदर रहते हुए पाकिस्तानियों के पास डुअल नेशनलिटी कब आएगी, कहां पर मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात को हल करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी, खालिद शहबाज चौहान साहब हमारे साथ हैं, कतलान फेडरेशन के सदर हैं। आज हमने उन्हें खसूसी दावत दी है कि इस मौजू पर बहुत सारे जो इबहाम पाए जाते हैं, बहुत सारी जो फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो हकीकत में वैसा नहीं है, उस पर गुफ्तगू करें और जो गलत फहमियाँ हैं, इबहाम हैं, उनको दूर कर दिया जाए ताकि हमारी कम्युनिटी को पता चले कि असल सूरत हाल क्या है और हम कहाँ पर खड़े हैं। खालिद साहब बताइएगा, इसमें पाकिस्तान का जो सफारत खाना मैड्रिड के अंदर है और जो कौंसल खाना बार्सिलोना के अंदर है, उसका कोई किरदार है? देखें, कोई भी जब दो मुल्क आपस में इस किस्म के मुआहदे की इब्तिदा करते हैं, ये कोई भी बिलैटरल कोलैबोरेशन होती है, किसी इस मुआहदे पे या किसी और पे भी कर ले, तो उसमें ज़ाहिर है जो आपकी सफारतकारी है वो बड़ा एक अहम रोल अदा करती है। वो कोई भी इस किस्म का मुआहदा हो। बदकिस्मती से स्पेन के साथ वो सौतेली माँ जैसा सलूक, मैं तो कहूँगा नजर आता है। आप स्पेन की हिस्ट्री उठा ले, स्पेन 90s के 91-92 से पाकिस्तानी यहाँ पर आना शुरू हुए, 92-93 से लेके 2020 तक अपने जितने भी एम्बेसडर देख लें जो स्पेन में आए हैं, उसमें से 98% वो एम्बेसडर साहबान तशरीफ लाए हैं जिनका आखिरी टर्नोवर होता है, जिनको
रेस्ट करने के लिए शायद भेज दिया जाता कि आप जाएं और वहाँ 3 साल बैठें आराम से और 3 साल गुजारें, एम्बेसडर के एंजॉय करें, मजे लें और वापस आ जाएं। किसी भी एम्बेसडर की तरफ से जो सफारतकारी है वो हमें तो नजर नहीं आई। हो सकता है वो उन्होंने काम किया हो, हमारी नजरों में ना पहुंची हो। बार्सिलोना के अंदर भी काम होना चाहिए, वो नहीं हो सका। लेकिन इससे पहले मैं जंजुआ साहब का जिक्र जरूर करूंगा कि सफारतकारी की वजह से अयाज साहब के बाद जंजुआ साहब ने इस पर बहुत काम किया था, जो पिछले 2 साल से बिल्कुल रुका हुआ है। आप 2 साल का ये अंदाजा लगा लें कि हमारी अभी तक कोई, हमारे जो भी जिम्मेदार हैं उनकी यहाँ की मेयर के साथ एक प्रॉपर मीटिंग नहीं हो सकी। तो आप उस अंदाजा लगाएं कि जो इस किस्म के मामला है वहाँ किस लेवल तक आपको जाना पड़ता है। बहरहाल ये मामला जो है ज्यादा क्योंकि एम्बेसडर साहब के मुतल्लिक है, तो मैं इसमें ये कहूँगा सफारतकारी हमारे इस लिहाज से जब भी उनको कम्युनिटी बात करती तो कहते हैं ठीक है जी अब बात करेंगे, लेकिन ये ऐसे मसला ना हल हुआ है ना हल होना है। इसमें कम्युनिटी का एक अहम रोल अदा करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, इसमें बहुत, ये एक ऐसा गोरख धंधा है कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो देखना यह है कि जिस मुल्क के साथ आप बात कर रहे हैं उसके रिलेशन, उसकी हिस्ट्री और उसके जो अभी तक के मुआहदे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, उनका बैकग्राउंड क्या है। हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन को ले लेते हैं। अब स्पेन की जितने भी मुल्कों के साथ ड्यू नेशनलिटी के कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू नेशनलिटी के मुआहदे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन मुल्कों के साथ हैं जो इसकी कॉलोनियां रही हैं, जो इसकी कॉलोनी रहे हैं उनके साथ ड्यू नेशनलिटी। उसके अलावा दुनिया में किसी मुल्क के साथ इनकी ड्यू नेशनलिटी का कोई कानून नहीं है। हाल में फ्रांस के साथ इनका जो पहला मुल्क है जिसके साथ इन्होंने ड्यू नेशनलिटी का, फ्रांस के साथ एक चल रहा था सिलसिला, उनका करीबी मुल्क भी है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जो परपियां का इलाका है, जो किसी वक्त कतरूनिया का एक इलाका होता था, बाद में तकसीम हुई है, वो हिस्सा जो है वो फ्रांस के अंदर चला गया, वहां पे कतलान जबान बोली जाती है। आज भी जब कतलान पाइसिस यानी कि कतलान मुल्कों की बात होती है, जिस तरह वलेंसिया से लेके तो वो परपियां तक जाता है, जो उसकी ओरिजिनल जो सरहद है वो इलाका सारा कतरूनिया के अंदर आता है, वहां जबान भी कतलान बोली जाती है। तो उसके साथ हमारी वो सरहदी और वो जबान के और कल्चर के कुछ ऐसे थे कि फ्रांस के साथ इनका मुआहदा तय पा गया है। वो अभी मैं पढ़ रहा था कि कुछ अर्से तक, साल तक जो है वो इनका हो जाएगा। उसके अलावा आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा लें, स्वाय इनकी अपनी जो कॉलोनियां, उनके अलावा किसी के साथ ड्यू नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। अब यहाँ तक बात आ गई स्पेन की। अब हम कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ, तो भाई सबसे पहली चीज है कि क्यों पाकिस्तान के साथ ड्यू नेशनलिटी, क्योंकि हम चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जब तक जो लेवल है मुल्कों का, यूरोपियन यूनियन का लेवल ऊपर है, ये सेकंड वर्ल्ड के लोग हैं, हम तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, तो ये हमारी जरूरत है कि हम स्पेन के साथ आएं। तो आप सिर्फ मौजूदा सूरत हाल जो है उसको सामने रखें, अपने पाकिस्तान का जो इमेज है उसको सामने रखें। पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात रहे हैं उसमें कसूर मैं नहीं कहूँगा किसका, दहशतगर्दी के हवाले से, गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश के हवाले से, आर्मी की वहां पे मुदाखलत के हवाले से, जो भी आप देखें, उसके बाद आप ये कहें कि स्पेन के अंदर एक पाकिस्तानी मुल्क के लिए, एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और उससे ऊपर वो इस्लामी मुल्क के लिए जो आजकल इस्लामोफोबिया और ये सब चल रहा है, तो अपने आइन के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ उस चीज को तब्दीली लाना कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ, जो यूरोप के अंदर भी नहीं है, एशिया के अंदर है, इकोनॉमी तौर पर कमजोर है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, तो रख के हम अपने आइन के अंदर क्या ऐसी चेंजिंग ला सकते हैं कि उस आइन को 2/3 मेजोरिटी से पास करवा के पाकिस्तान को उसमें शामिल किया जाए। तो मेरे ख्याल में जितनी मेरी समझ बूझ है, ये फौरी तौर पे मुझे तो नजर, जहाँ पे पेपे भी मौजूद है, जहाँ पे सियादान भी मौजूद है, ऐसी पार्टी जो इमिग्रेंट्स के इतने ज्यादा हक में नहीं है, खासकर मुसलमानों के हक में। उसके बाद जो नई पार्टी अभी चल रही है वो प्लेटफॉर्मा, और ये यानी कि एक ऐसा गौरव तथ्य असेंबली के अंदर है कि ये पास होना, अगर 2 पार्टी सिस्टम भी होता सोशलिस्ट का और पेपे का, तब भी 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलनी थी एक ऐसी आइन के लिए, एक चेंजिंग के लिए जिसमें इनका कोई फायदा नहीं है। अगर नुकसान नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो मौजूदा अगर सिनेरियो में आप देखें पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन और स्पेन की मौजूदा कंडीशन, किसी के साथ मुआहदा नहीं है ड्यू नेशनलिटी का, तो उस पर अगर हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को इस पर बेवकूफ़ बनाएं कि हम जी वो हो रहा है, वो बातचीत हो रही है, वो चल रही है, वो हो जाएगी, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो रोल तकरीबन ना होने के बराबर है। असल जो काम है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तो करना ही नहीं है, गवर्नमेंट स्पेन के साथ करना है। और गवर्नमेंट स्पेन के साथ किसने करना है, इसमें सबसे पहला जो अहम रोल है वो कम्युनिटी का है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और स्पेन के ताल्लुकात मैंने आपको बता दिया, वो इतने इस लेवल के नहीं है कि वो इस बात को
इस बात को आगे बढ़ाया जा सके कि हाँ जी इस मुल्क के साथ हमें नेशनलिटी करनी थी। खाला यहाँ पर रोकूंगा कि कम्युनिटी का किरदार आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आज तक, मैं तो तकरीबन 13 साल से इधर हूँ, मैंने तो देखा है कि आज तक हम कभी भी डुअल नेशनलिटी का मुतालबा लेकर ना मेडल गए हैं, ना किसी सियासी पार्टी के सामने हमने यहाँ मुतालबा रखा है, सिर्फ गुफ्तगू की है कि किसी तरीके से हमें मिल जाए। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा वाक़या है जिसमें आप वफद की सूरत में अपने एम्बेसडर साहब के पास या किसी हुकूमती नुमाइंदे के पास गए हों? नहीं, मेरा कम्युनिटी का कहने का कतन मकसद नहीं है कि हमारी फेडरेशन है या हमारी तंजीम है, या कहने का मतलब है कि हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, हमारा अपना रोल जीरो है इस वक्त। कतलान सोसाइटी में या स्पेनिश सोसाइटी के अंदर हम इंटीग्रेट नहीं करते। मेरी कहने का मकसद है कम्युनिटी की इंटीग्रेशन। खाला साहब, आप मासूमाना गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जब अपना हर फंक्शन हम रेस्टोरेंट के अंदर रखेंगे, किसी भी हॉल के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो इंटीग्रेट किस तरह करेंगे? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा पहले। तो यही बात मेरा कहने का मकसद है कि हमारी कम्युनिटी का कहने का मकसद यह है कि जो लोग हैं, मैं आपको चले होटल रेस्टोरेंट, मैं आपको वो तो अलग बात है, आप अंदाजा लगाएं हमारी 70% जो छोटी कमर्शियो है, मैं बात करूंगा सिर्फ बार्सिलोना और कतरूनिया के हद तक, 70% जो हमारी छोटी दुकानें हैं, छोटी मार्केटें हैं, छोटा बिजनेस है, वो हमारे पास है। आप उस 70% में से आप मुझे 3% वो लोग सामने ला दें जो यहाँ की मकामी, जो उनकी कमर्शियल तंजीमात हैं, जो यहाँ के जो मकामी इदारे हैं, जो अपने प्राइवेट इदारे तंजीमात की बात करूं, जहाँ लोकल लोग बैठते हैं, उनके साथ कोई बंदा मेंबर हो। टीमेक यहाँ की एक छोटा इम्प्रेसारियो जो और उसकी जो एक तंजीम है, टीमेक वो इदारा है जहाँ पर आपकी दुकानों के, आपके रेस्टोरेंट के, आपकी टाइमिंग के, आप कोरोना वायरस का हिसाब लगा लें, किसको कितनी इमदाद देनी है, किसको कितनी मदद करनी है, किसको किस चीज में फैसिलिटेट करना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इदारे बैठे होते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि वहां हमारा एक भी मेंबर नहीं। को फेडरेशन दे कॉमर्सियो हमारा कोई बंदा मेंबर नहीं। अगर एक दो बंदा गलती से बन गया तो वो मैं इसको जीरो ही गिनूंगा। पिछली दफा एक अच्छी खबर आई थी कि कैमरा दे कमर्सियो के जो कॉमर्स के इलेक्शन हुए उसमें हमारे कुछ भाई शिरकत कर रहे हैं। उस शिरकत का जो रिजल्ट सामने आया है तो उससे ना ही शिरकत करते तो मेरे ख्याल में वो बेहतर था। तो इंटीग्रेशन या बात यह है कि हम जो कम्युनिटी है अगर वो किसी तरीके से भी वो इंटीग्रेट के हवाले से जीरो पे खड़ी है। एक ही इंटीग्रेशन, एक ही पॉजिटिव चीज जो यहाँ पर स्पेन के अंदर जो हुई है, वो कोई माने या ना माने, वो है कतलान क्रिकेट फेडरेशन, जो एक गवर्नमेंट का नीम सरकारी इदारा है, जिसको बनाने वाले पाकिस्तानी हैं, जिसको चलाने वाले पाकिस्तानी हैं। अभी तक वो अल्लाह करे हमारे पास है, हमारे पास ही रहे। तो उसके अलावा आप देख लें, इंटीग्रेशन के अलावा उसके अलावा आप जीरो कारकर्दगी है। हमारी जो फेडरेशन है, वो तंजीमात है, उनका एक अपना काम है, वो अपनी मेहनत कर रही हैं, जहां तक उनसे हो सकता है वो कर रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा। हम प्रोग्राम करते थे, एक वो प्रोग्राम होता था जिसमें आपके लोग जो हैं वो 23 मार्च का प्रोग्राम, जिसमें प्रेसिडेंट कतालुनिया, मेयर का बार्सिलोना, मिनिस्टर, सरकारी इदारे 8-8, 10-10 लोग जो है वो शामिल होते थे और उसमें बैठ के वो पाकिस्तान का और कुछ भी नहीं हो, लेकिन कसूर किसका है? कसूर किसका है? क्या कम्युनिटी का कसूर है कि वो पीछे हट गई है, उनको रिजल्ट नहीं मिला, या कोई और वजह है? नहीं, कम्युनिटी नहीं हटती, कम्युनिटी को हटाया गया है। एक प्लानिंग के तहत एक ऐसे सिस्टम को आगे लाया गया जिस सिस्टम से हम पाकिस्तान से भागे हैं। हम पाकिस्तान से इस सिस्टम से भाग के यहाँ इस सिस्टम में आए हैं, लेकिन हम पे फिर वही सिस्टम जो है, सरमायादाराना सिस्टम जो है, उसको मुसल्लत किया गया है। उसमें कसूर मैं कहूँगा लोगों का भी है, कसूर हमारा भी है, कसूर हमारे इदारों का भी है। तो उसमें मैं सभी को कसूरवार कहूँगा, मैं किसी एक को नहीं कहूँगा। हमें एक ऐसी लाइन पे चला दिया गया है जो उस लाइन ने कहीं नहीं पहुंचना, वो हमें मंजिल पर लेके नहीं जाएगी। आज हमारा 23 मार्च का प्रोग्राम जो है वो ऐसा हो गया कि उसमें आप समझ लें कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। हमारा 14 अगस्त का प्रोग्राम था, उसको भी कोशिश की जा रही है कि उसको इस तरीके से किया जाए कि उसमें भी बस वो खुशामदी हो और वही सब कुछ हो। तो ये है, हम बजाय आगे जाने के हम पीछे जा रहे हैं। यही बात इक्वाडोर, कोलंबिया, जो इनके साथ ड्यूअल नेशनलिटी के मुआहदे हो चुके हैं, उनका जब फंक्शन होता है तो उस पर गवर्नमेंट हजारों यूरो लगाती है, वहां पे 2-2 लाख बंदा इकट्ठा होता है।
तो आप अंदाजा लगा लें, मैंने यहाँ पर 5-6 हज़ार लोगों का प्रोग्राम किया है और 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक लोगों तक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, रबला रवाल पे हुआ है। और आज आप प्रोग्राम देख लें तो कोशिश कर लें, आप जो मर्जी कर लें, 1000 से ऊपर बंदा नहीं आता। तो हम आगे सफर करने की बजाय पीछे सफर कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में हमने दुकानें बना ली, हमने इनके बिजनेस मेंटर हो गए, लेकिन हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। हम इनके उस टेबल का हिस्सा नहीं है जहां पे बैठ के डिस्कस कर सके। हम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग गए हैं, वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खुद जुबान नहीं आती, ना वो अपना वो बता सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा विजन क्या है, कम्युनिटी सोचती क्या है। तो जब ऐसे ही लोग आगे आएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे हजरात है जो पार्टी की कभी मीटिंग में नहीं गए, लेकिन जब ओहदों की बात आती तो वो पहले खड़े होते हैं, जी हमने तो इलेक्शन तो हमने लड़ना है, ओहदा हमारे पास होना चाहिए। तो हम उसी सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत बिल्कुल ज्यादा इसी तरफ खालिद आएंगे। अभी तक जो मेरी समझ में आपकी बात आई है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की इंटीग्रेशन नहीं है मकामी सियासी जमातों के अंदर, और मकामी जो अदारे हैं, फैसला करने वाले अदारे हैं, उनके अंदर हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है और वहाँ पर हमारी अब बात भी नहीं है। दूसरा, हम कहीं भी उस कम्युनिटी के साथ, मकामी कम्युनिटी के साथ मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम भी अरेंज नहीं कर रहे। जवाद, आप बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि वो डुअल नेशनलिटी के करीब हो जाए? जी डॉक्टर साहब, कम्युनिटी जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि अपने प्रोग्राम में प्रॉपर इंटीग्रेट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। जितनी हमारी वुसअत थी या जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमारी कम्युनिटी की, उस हद तक तो इंटीग्रेट होने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन जब ड्यूल नेशनैलिटी की बात आती है डॉक्टर साहब, तो ये तो खालिसन जो है ना, वजारत खारजा और इंटीरियर मिनिस्ट्री स्पेन का मामला है। और इसमें हमने देखना है कि हमारे सफारती इदारों ने क्या किरदार अदा किया है, हमारी वजारत खारजा ने क्या किरदार अदा किया है। जिस तरह मैंने अपनी गुज़श्ता गुफ्तगू में कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने 2 दफा हाथ लिख चुका है वजारत खारजा को रिपोर्ट तलब करने के लिए। तो यकीनन वजारत खारजा ने जो यहाँ के सफारती इदारे हैं, इनसे कुछ ना कुछ डाटा मांगा होगा। मुझे नहीं पता कि इन इदारों ने उनको प्रोवाइड डाटा किया या नहीं। और स्पेन के साथ जर्मनी का भी ड्यूल नेशनैलिटी का जो केस है ना, वो पेंडिंग है। स्पेन और जर्मनी का दोनों साथ चल रहा है स्टैंडिंग कमेटी में। तो सफारती इदारों को, जो हमारे सफारती इदारे को चाहिए था कि जो जर्मन में का जो सफारतखाना है उसके साथ रब्ता करते, आपस में कोलैबोरेशन करते और जो डाटा वजारत खारजा को चाहिए था ये इकट्ठा करके प्रोवाइड करते, ताकि वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजते, फिर आगे फर्दर जो प्रोसीजर जो है ना वो शुरू होता। बात खालिद साहब ने कही इंटीग्रेशन की, और हमारे स्पेन के साथ उतने तल्लुकात नहीं है। खालिद साहब, हमें ये बता, आपको भी पता होगा, तकरीबन सब कम्युनिटी को भी पता है कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कब स्पेन का लास्ट टाइम दौरा किया है। ये जो ऑफिशियल दौरे होते हैं, ये खालिसन जो है ना सफारत खाना तरतीब देता है। उसके कहने पे जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और वजीर हैं वो आते हैं और यहाँ के मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात करते हैं, मुआहदे होते हैं, बायलैटरल मुआहदे होते हैं। फिर दोनों ममालक के दरमियान हम-आहंगी पैदा होती है, बिजनेस प्रमोट होता है और लोगों की इंटीग्रेशन होती है। लेकिन हमारे सफारती इदारों ने 2011 से लेके अब तक एक भी पाकिस्तान का बायलैटरल मुआहदा नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान की स्पेन के साथ कैसे इंटीग्रेशन होगी? सिर्फ प्रोग्राम करने से, नारे लगाने से या इन लोगों के साथ घुल मिलने से तो वो इंटीग्रेशन वाली बात नहीं बनती। जब तक हाईली ऑफिशियल जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारी वजारत खारजा है, जो हमारे सफारत खाना है, उसने कितनी इंटीग्रेशन करने में कोशिश की है। हमारे वजारत खारजा ने हमारे पाकिस्तान से कितने मिनिस्टर्स को बुलाया कि कहें जी यहाँ के मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात करें, मुआहदा करें, यहाँ जैतून के तेल की दरामद और बरामदात की बात करें। हमारी हॉकी जो है और स्पेन की हॉकी दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, इन दोनों टीमों ममालक के दरमियान हॉकी के मैच करवाए जाएं ताकि दोनों का ममालक का कल्चर प्रमोट हो। देखिए, खेल जो है ना वो सकाफत को, कल्चर को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो स्पेन के खिलाफ जीता था। हमारा और पाकिस्तान का और स्पेन का हॉकी का इतना गहरा रिश्ता था कि शायद उतना क्रिकेट का भी नहीं दूसरे ममालक के साथ। तो ये हमारा बहुत अच्छा टूल था हॉकी, जिसको हमने बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा दिया है। जी बिल्कुल, तो अगर जी बिल्कुल जवाद साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम सकाफती तौर पर और खेलों के मैदान में भी एक दूसरे के साथ उस तरह नहीं जुड़ सके जिस तरह जुड़ना चाहिए था। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इंतज़ार कीजिएगा।
Hypermarket. Grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े दोस्त और आज का हमारा मौजू है कि स्पेन के अंदर रहते हुए हम डुअल नेशनलिटी से अभी तक महरूम हैं और ये महरूमी कब दूर होगी। इस सिलसिले में आज के हमारे पैनल में हमने दावत दी है, खसूसी दावत है। आज का प्रोग्राम खालिद शहबाज चौहान साहब को जो कतलान फेडरेशन के सदर हैं उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। हमें इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन जो दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जो दोस्त देख रहे हैं, सिकंदर हयात गोंदल साहब देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खुल के बोलें जी, हमारा भी नहीं है। और शकील डेंगा साहब, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, असल हकीकत का सबको पता चलना चाहिए। राजा ज़िया सदीक साहब देख रहे हैं और अफसोस ही किया जा सकता है, शकील डेंगा साहब ने कहा है। मोहम्मद बिलाल साहब हैं और चौधरी इश्तियाक हुसैन साहब देख रहे हैं। शकील डेंगा साहब ने कहा है कि चीमा साहब बार्सिलोना में तो उल्टा ही सिस्टम चल रहा है। तो ये दोस्त हमें इस वक्त ऑनलाइन फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और हमारा आज का मौजू है कि स्पेन में रहते हुए पाकिस्तानी अभी तक डुअल नेशनलिटी से महरूम हैं। खालिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। डेनमार्क के अंदर बड़ी जद्दोजहद के बाद डुअल नेशनलिटी का मुआहदा हुआ। क्या डेनमार्क के डिज़ाइन को हम अपना कर स्पेन वाले डुअल नेशनलिटी के करीब हो सकते हैं? देखिए, डेनमार्क, नॉर्वे, इन दोनों की पोजीशन ये है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो जो गैर मुल्की कम्युनिटीज हैं वहाँ पे, उनमें सबसे जो टॉप पर है पाकिस्तानी, उनमें से एक है, पहले या दूसरे नंबर पे होगी। और वहाँ जो हमारी जो लाइफ है, हमारी महल में तीसरी जनरेशन जो है वो डेनमार्क के अंदर जा रही है। तो मेरे ख्याल में वो मॉडल यहाँ पे फिलहाल नहीं। वहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहाँ पे हमारे काउंसलर, वहाँ पे हमारे मेयर। तो नॉर्वे डेनमार्क को और इंग्लैंड को हम जो है ना वो कंपेयर नहीं कर सकेंगे फ्रांस के साथ। हमारी फर्स्ट जनरेशन है, अभी तो हम वो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे आने वाली जो कम्युनिटी है उसको भी, अभी जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, असल में जो इम्तिहान उनका अभी शुरू होना है, क्योंकि यहाँ के लोग आदि नहीं है आपके बच्चों को अच्छी पोस्ट पे देखने के। उनको डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, उनकी जो औलाद शायद वो आके, तो फिर हम डेनमार्क और नॉर्वे को अप्रोच। अभी तो हम पहली पोजीशन पे, अभी तो उसको अपनाना जो है मुश्किल होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इतनी हमारी अप्रोच नहीं है। बाकी सूरत हाल मैं वही कहूँगा, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ स्पेन है, उनका तो काम बेसिकली जब भी ये मुआहदा होगा, इन्हीं दो गवर्नमेंट की जो कोशिश होगी, जो मेहनत होगी, उसी से होगा। कम्युनिटी जो मर्जी कर ले, लेकिन कम्युनिटी को अपना जोर इंटीग्रेशन के हवाले से, मैं फिर वही करूंगा, तालीम के हवाले से, अपने जो इलाके हैं उनके हवाले से मेहनत करके उसको मजबूर करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्पेन को, कि स्पेन ये समझे कि ये लोग जो है, ये हमारे जो मुआशरा है उसका एक अहम हिस्सा है। इनके बगैर जो है ये जितनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम इन्हें इनके साथ अच्छा बर्ताव करना है। तो शायद इनकी सोच में, इनकी समझ में वो बात आ जाए कि नहीं जी, अगर ये इनकी डिमांड है तो इसको पूरा किया जाए। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पे ये खाम ख्याली है, ये एक अपने आप को फ्रेब और धोखा देने वाली बात है। मैं आपको बार बार एक ही मिसाल दूंगा, जब तक इनके मुआशरे के अंदर वो इंटीग्रेशन नहीं जो इंटीग्रेशन हम समझते हैं, वो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन कहा जाता है। लेकिन खालिद, जिस तरह जवाद ने कहा है कि इंटीग्रेशन और दो मुल्कों को करीब लाने के लिए हॉकी से बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद मुराद अशरफ जिंजवा साहब ने जो पोलो का मैच करवाने के हवाले से यहाँ से लोग खिलाड़ी गए हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान की स्पेन के अंदर और स्पेन की पाकिस्तान के अंदर एक पेशरफ्त हुई थी। वो पेशरफ्त एक कौंसल जनरल के जाने के बाद रुक गई। क्या कौंसल खाना और सफारत खाना इस तरह के इवेंट्स को जारी रखकर पाकिस्तान और स्पेन को मजीद करीब करने का बायस नहीं बन सकते? नहीं, वही बात कर रहा हूँ ना कि इंटीग्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स। आप सफारत खाना और हमारा कौंसल खाना, इनके पास तो एक इतना वसी मैदान है, हॉकी से लेके आप
देख ले हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालबात है उनका बायलैटरल मुआहदा हो सकता है, वो यहाँ पर आके स्टडी करें, यहाँ के स्टूडेंट वहां पे जाएं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट जो इस्लाम के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, जहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, यहाँ कितने लोग हैं जो एशियन पाकिस्तानियों पे हमने कितने इंटरव्यू दिए यूनिवर्सिटी को जो इमिग्रेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, ऐसे कितने हैं जो फॉरेन कंट्री उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक दो तरफा मुआहदे होते हैं। लेकिन बात यह है डॉक्टर साहब, उसके अलावा छोटी और बात है, जो आप देख ले जो म्यूजिकल ताइफे होते हैं आपके कल्चरल प्रोग्राम, उन फनकारों को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भेजती है, यहाँ पे अपने कल्चर को प्रमोट करती है, यहाँ का जो लोग हैं उनको अपने मुल्क में लेके जाके प्रमोट किए जाते हैं। तो ऐसी ये तो इतनी बड़ी फील्ड है, लेकिन बात यह है कि उस फील्ड में काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको एक टीम चाहिए। तो अगर सर, हमारा तो मोहतरमा यहाँ ट्रक आर्ट के फनकार तो आए थे, ये एक खिदमत थी, लेकिन उसको भी जारी नहीं रखा जा सका। उसके बाद भी चलें कासा एशिया के जरिए ही आए थे, उसको हमने कैश करवा लिया, लेकिन उसके बाद भी उस तरह का कोई वफद नहीं आया। हमारे सफारतकार क्या कर रहे हैं भाई? वो ट्रक कार्ड की भी बात, ट्रक कार्ड में भी वो ट्रक कार्ड वालों की मेहनत थी, उसमें सफारतकार और कॉन्सुलेट का कोई काम नहीं था। आप इस बात से दादा कि उसको प्रमोट ही नहीं किया गया। कम्युनिटी को प्रमोट करने की जरूरत है, लोकल लोगों में भी प्रमोट जो किया कासा एशिया ने किया, वो कासा एशिया की मेहनत है। कासा एशिया हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जिस पे आप हजारों प्रोग्राम, हजारों इस किस्म की बातें कर सकते हैं, लेकिन कासा एशिया को हम यूज ही नहीं करते। कासा एशिया जो है यहाँ का स्पेन का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन का एक इदारा है जो इनकी फंडिंग पे चलता है, वो जो सेमी गवर्नमेंट इदारा है। अगर हमारी कॉन्सुलेट जनरल और हमारे एम्बेसडर साहब उससे ठीक तरीके से काम करना चाहें तो आप जापान को, चाइना को और आप इन मुल्कों के आप कासा एशिया की वेबसाइट खोल ले, आपको समझ आ जाएगी हम कहाँ पे हैं। हम भी एशिया के मुल्क है, इंडिया कहाँ पे है और जो दूसरे एशियन कंट्रीज वो कहाँ पे हैं। आप इंडिया की वेबसाइट खोल लें, उनकी एम्बेसी की, आप उनके एम्बेसडर की जो रूटीन है वो चेक कर लें। कभी वो किसी डिनर पे गए होते हैं जहाँ पे लोकल अथॉरिटी है, कभी वो पार्लियामेंट में गए होते हैं, कभी वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं। मुझे दो तीन बातें ख्याम साहब की मैं जिक्र जरूर करूंगा, बड़ी अच्छी लगी थी जब इन्होंने यूनिवर्सिटियों का दौरा किया, वहां पर लेक्चर दिए, वहां पर दो तीन, लेकिन वो रूटीन जो है ना उसको जारी नहीं रख सके। अब वजह वही बता सकते हैं, लेकिन दो तीन दफा जब इब्तिदा की तो मुझे एक खुशी हुई कि महसूस हुई कि कम से कम हम उस लाइन पे चल पड़े हैं। तो आप दो हमारा जब भी बात होगी तो हम अपना कंपेरिजन जो है वो कंपेयर जो है इंडिया के साथ करते हैं जी, वो देख तो आप उनकी सफारतकारी देख लें और हमारी सफारतकारी देख लें। सर लेक्चर हमारे लेक्चर तो अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बकौल हमारे ऑफिसर के उस सतह की इल्म नहीं रखती, उस सतह की पढ़ी लिखी नहीं है। लेक्चर तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन लेक्चर इधर देने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देने की ज़रूरत है, उनके कॉलेजेस के अंदर देने की ज़रूरत है। तो जवाद चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप बताइएगा कि हमारे जो यहाँ पर मुक़्तदर अदारे हैं बार्सिलोना के अंदर और मैड्रिड के अंदर, उनका इस हवाले से क्या किरदार रहा है और क्या किरदार होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज से 2 साल 3 माह कबल जब हमारे कौंसल जनरल इज़्ज़त बाब इमरान अली चौधरी साहब बार्सिलोना तशरीफ़ लाए तो मैड्रिड से ख़याम अकबर साहब भी तशरीफ़ लाए थे। एक इफ्तिताई तकरीब थी जिसमें तारफ़ करवाया गया था, तो उसमें एक सवाल किया गया था डुअल नेशनलिटी के हवाले से। तो वहाँ दोनों साहबान ने कहा था कि इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, अनकरीब खुशखबरी देंगे। आज 2 साल 3 माह गुजर गए लेकिन खुशखबरी नहीं मिली। और खुशखबरी के अलावा हमें ये बताया गया यहाँ बार्सिलोना की कौंसल खाने से कि अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल हम ज़ीरो पर खड़े हैं। आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 दफ़ा जो है ना स्टैंडिंग कमेटी जो है ना वो वजारत खारजा से वो जवाब तलब कर चुकी है, लेकिन वो नहीं दिया गया ना। तो वो यकीनन जो हमारे सफारती इदारे हैं पार्ट ऑफ वजारत खारजा ही हैं, तो यकीनन इनसे भी कुछ डाटा मांगा होगा। इन्होंने पता नहीं क्या रिपोर्ट्स उनको दी हैं क्या नहीं दी। अगर कोई पेशरफ्त होती तो हम सबको नजर आती। इससे कबल भी डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि हमारे सफारती इदारों का काम सफारतकारी करना है, ना कि क्लैरिकल काम करना। हम लोगों को बताते हैं कि हम आपके फॉर्म टेस्ट करते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, हम आपका पासपोर्ट बनाते हैं, आपको वीजा इशू करते हैं। ये काम एक क्लैरिकल स्टाफ का काम है, ये सफारतकारी नहीं है। सफारतकारी तो ये है कि यहाँ के इदारों के साथ इंटीग्रेशन की जाए, हम आहंगी हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ वफद को बुलाया जाए, तजारती वफद को बुलाया जाए, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया जाए, मिनिस्टर्स को इनवाइट किया जाए और यहाँ की जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ उनकी मीटिंग्स अरेंज की जाएं
ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मजीद हम-आहंगी पैदा हो और इंटीग्रेशन हो। असल में सफारतकारी तो ये है, कोई ऐसा मुआहदा हमारे सफारती इदारों ने 2011 के बाद ऐसा नहीं किया जिससे मादरे वतन को कोई फायदा हो। ये सिर्फ और सिर्फ जो कौमी खजाने पे मैं तो कहूँगा कि बोझ है कि कौमी खजाना हजारों बल्कि लाखों यूरो इन सफारती इदारों पे सालाना खर्च करता है, और ये लोग एक हनीमून पीरियड 3 साल का गुजारते हैं और 3 साल के बाद वापस चले जाते हैं। अगर अपनी ACR इनकी लिखी जाए, ये तो इनके ऑफिसर ही लिख सकते हैं ना, मेरी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उनमें बताया जाए कि इनकी ACR में क्या लिखा जाता है, इन्होंने कौन सी अचीवमेंट की हैं, कौन से ऐसे काम किए हैं स्पेन में रह के कि जिससे वतन अजीज का फायदा हुआ है, पाकिस्तानी कम्युनिटी का फायदा हुआ है। सिर्फ ये कि हमने पासपोर्ट बना दिया, शनाख्ती कार्ड बना दिया या फॉर्म अटेस्ट कर दिए। जनाब, ये काम तो दुनिया के सारे कौंसल खाने कर रहे हैं, और ये एक क्लैरिकल काम है, सफारतकारी नहीं है। सफारतकारी जो असल है, प्लीज उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसकी जिससे वतन अजीज का कोई फायदा हो, हमारा कल्चर आप प्रमोट हो, ताकि हम ड्यूल नेशनैलिटी के और करीब हो, और ताकि कोई ऐसी रीजन हो ताकि यहाँ के इंटीरियर मिनिस्ट्री मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान वजारत खारजा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि हमको ड्यूल नेशनैलिटी मिल जाए। अगर सिर्फ हम पाकिस्तानियों की तकरीबात में गए, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, किसी को चाय पिला दी या फॉर्म अटेस्ट कर दिए या मशीन रीडेबल पासपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैनुअल पासपोर्ट इशू कर दिए, जनाब ये सफारतकारी नहीं है। आप यकीनन जो हमारे सफारती ऑफिसर्स हैं वो खुद बखूबी बेहतर समझते हैं। बिल्कुल जवाद, सफारतकारी की तरफ आना चाहिए। ये क्लर्की का काम तो क्लर्क कर रहे हैं, लेकिन सफारतकारी की ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि स्पेन के अंदर मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी इस वक्त बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि यहाँ सफारतकारी की जाए और सफारती मामलात को आसान तरीके से निभाते हुए पाकिस्तान और स्पेन को करीब किया जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Wonders Hypermarket grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। प्रोग्राम रोक। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ें दोस्त, और आज का मौजू है कि स्पेन में रहते हुए पाकिस्तानियों के पास अभी तक डुअल नेशनलिटी नहीं है, और ये सिलसिला कब बनेगा, कब हालात ऐसे होंगे कि पाकिस्तानी भी डुअल नेशनलिटी रख सकेंगे। तो खालिद आपकी तरफ आऊँगा, बताइएगा कि अगर हम आज ज़ीरो से शुरू करते हैं, ज़ीरो से अपनी मेहनत का आगाज़ करते हैं कि किसी तरीके से हम स्पेन की डुअल नेशनलिटी हासिल कर लें, तो तरीकाकार क्या होगा, हमें क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा? देखिए, रास्ता वो अपनाना पड़ेगा जिससे गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमें इन लोगों की ज़रूरत है और हमें इस मुल्क के साथ डुअल नेशनलिटी जो है वो करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो जब तक हम गवर्नमेंट ऑफ स्पेन को ये बावर नहीं कराएंगे, तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंडिंग कमेटी में चले जाएं, असम्बली में चले जाएं, हमारे एम्बेसडर साहब दौड़ लगा लें, कौंसल जनरल साहब दौड़ लगा लें, वो काम नहीं होना। रास्ता एक ही है कि हमने पहली चीज तो ये है कि यहाँ की जो लोकल जो स्पेनिश अथॉरिटीज हैं, जो स्पेनिश लोग हैं, जो स्पेनिश पॉलिटिकल पार्टी, एक नहीं, जो बंदा जिस पॉलिटिकल पार्टी में है,
उसमें अपना काम ठीक तरीके से करे, अपनी आवाज पहुंचाए, वहां पर बैठा हो और उस आवाज को, उस बात को जो हमारी डिमांड है वो पहुंचाता जाए, और साथ साथ जो कम्युनिटी है वो उसको बैकअप दे, और बैकअप दे के उसके अंदर इंटीग्रेशन के हवाले से और मकामी इदारों के साथ, मकानी तंजीमात के साथ वो लिंक पैदा करे, ताकि उनको पता चले कि ये वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो इनका जो डिमांड है इनकी, उसमें अगर हमें आइन में भी तब्दीली करनी पड़े तो हम उस आइन को भी चेंज करें। तो जब तक हम उस रास्ते को नहीं अपनाएंगे, तो अभी तक तो हम उस रास्ते पे हमने एक पाँव भी नहीं रखा। तो आप अंदाजा लगा लें कि मैं तो बाज़ दफ़ा जब मेरे दोस्त कोलीग्स बात कर रहे होते हैं कि ड्यू नेशनलिटी वाली बात नज़दीक पहुंच गई, बस होने वाली हो चुकी, तो मैं बाज़ दफ़ा सोचता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं कहता हूँ पता नहीं या मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी तक हमने एक कदम भी नहीं रखा। इसलिए ये बहुत लंबा सफ़र है, ये बहुत पेचीदा सफ़र है। इस पे हमें बड़े सीरियस होके हमें अपना काम करना चाहिए। हमें सफारतकारों को फिलहाल छोड़ दें, हमें अपना रास्ता ठीक करना पड़े। जब हम अपना रास्ता ठीक करेंगे तो सफारतकार भी जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक हम आज तक बता दें कोई भी सफारतकार यहाँ पर आया हो और उसको हम अगर ठीक हो तो वो हमें यूज कर जाए, ये उस वक्त ही होता है जब हमारे अंदर जो है वो खामियां होंगी। तो सफारतकार वो खामियां क्या हैं, खामियां क्या हैं जिसकी वजह से हम इस्तेमाल हो जाते हैं? खामियां हमारी कमजोरियां ही हैं, और क्या है हमारी। बस अब उस पर ज्यादा बहस करूंगा तो बात वो कि हम पे तनकीद हो रही है। फिर बात यह है कि हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी कमजोरियों से बालातर होना पड़ेगा, हमें अपने काम से मतलब रखना पड़ेगा। जो बंदा जो काम कर रहा है उसका साथ दें, उस काम के पीछे रहें। कम्युनिटी को जिस तरीके से रेस्टोरेंटों के अंदर, जिस तरह से हालों के अंदर ये ले गए हैं खाने की टेबलों पे, उससे बाहर निकलें। कम्युनिटी को आज से 5 साल 6 साल पहले, 4 साल जिस तरीके से सफर कर रही थी, ये हमारे जो 3-4 साल जाया हुए हैं, यही वो सफर है जो हमें उस मंजिल से दूर लेके जा रहा है। यही वो सफर है जो हमारे जो यहाँ की यूनिवर्सिटी के, आप किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे को कहें आके कतलान फेडरेशन का ऐसा बन जाए, पाक फेडरेशन स्पेन का ऐसा बन जाए, किसी तंजीम का ऐसा बन जाए, नहीं बनेगा। कश्मीर के हवाले से हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, कितने हैं जो हमारे यहाँ के तालिब इल्म आके हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक भी नहीं। अगर किसी के बेटे ने आके पार्टिसिपेट कर लिया, किसी की बेटी ने कर लिया, किसी के भाई ने कर लिया, तो पब्लिक की वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे याद है मैंने एक स्टेज पे खड़े होकर कश्मीर के प्रोग्राम में, तो किसी ने कहा था कि जी यार कश्मीर का जो है वो बात नहीं चल रही, हम कश्मीर दोस्त फ्रेंड ग्रुप बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो मुझे याद है मैंने एक बात की थी, मैंने कहा एक एक बंदा अपने मोहल्ले में, एक एक बंदे को, सिर्फ एक बंदे को, एक बंदा जो है इस बात पे राजी कर ले, वो पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो, किसी भी आपके जो लोकल जो पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिस है, विंग है, किसी भी पार्टी, एक बंदे को आप मुतमिन करें कि कश्मीर के अंदर ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा 1 साल का टाइम रख लें, 365 दिन के बाद आज के दिन वही प्रोग्राम होगा। तो आप 350 अगर आप बैठे हैं तो 350 स्पेनिश बैठे हों, तो फिर तो पता चल जाएगा कि हम कश्मीर के साथ मुखलस हैं और हम कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे ये याद है जब हम तो प्रोग्राम करते थे तो 8-10 अथॉरिटीज वहां पर बैठी होती थी, और पिछले 3 साल के आप प्रोग्राम उठा के देख लें, एक प्रोग्राम ऐसा हुआ है सिर्फ पूरे 3 सालों में जिसमें 3 या 4 स्पेनिश अथॉरिटीज आके बैठी थी और जिन्होंने कश्मीर की बात की। बाकी वही है, हम अपने नारे लगाने वाले, अपने सुनने वाले, अपने कहने वाले। बात यह है कि हम उसको ठीक रास्ते पे लेके चले। हाल भरना मकसद आप, मैंने यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं जिसमें 25 बंदे बैठे होते हैं, लेकिन 25 बंदे वो होते हैं जो उस सब्जेक्ट को सुनना चाहते हैं। तो खुदारा इसको इस पे लेके आए, 25 लोग हाल में हो प्रोग्राम करें, लेकिन वो 25 लोग उस मकसद के लिए आए हो। इसी तरह दूसरे प्रोग्राम है जो हमारे अपने प्रोग्राम होते हैं, वो लोग आए जो उससे इंटरेस्टेड हैं। तो अगर वो ऐसा इस पे अमल नहीं करेंगे, जोर सिर्फ इस बात पे हो कि हाल भरना है, मजबूरी से लोग लाने हैं, तो वो लाइन नहीं है। उस लाइन बिल्कुल कभी भी अपना पॉजिटिव चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। खालिद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम जब तक अपना पॉजिटिव मुस्बत चेहरा नहीं दिखाएंगे, मकामी कम्युनिटी के अंदर अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे, उस वक्त तक हम किसी मसले के हल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं लाइव। शकील डिंगा साहब, बिलाल शरीफ साहब देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह इसका अजर देगा। शाहिद महमूद आलम साहब देख रहे हैं, मियाँ खुरम अब्बास साहब देख रहे हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं, इब्रार साहब देख रहे हैं। शकील साहब ने लिखा है हमें तो बस चूरन ही दे रहे हैं हमारे अदारे, अफसोस दर अफसोस
अंजम शहजाद साहब हमें देख रहे हैं, और चौधरी इश्तियाक पीपल्स पार्टी के सदर हैं स्पेन के अंदर। उन्होंने लिखा है जवाद साहब आपने हकीकत बयान की है, मगर अफसोस कि हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई अमली इकदाम नहीं हो सका। ये शकील डिंगा साहब ने कहा है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ क्या खुशखबरी है वो बताएं। अभी तक भाईजान किसी किस्म की हमारे पास खुशखबरी नहीं है, हम तो ज़ीरो पर खड़े हैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मेरे कुछ दोस्त स्पेन का पासपोर्ट लेके परेशान है, बहुत सारे मामलात में इससे पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पर भी बात करेंगे कि जब हम खालिद साहब नोट कीजिएगा इस सवाल को, वापस आएंगे तो आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट छोड़कर नेशनलिटी लेते हैं स्पेन की, तो पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किलात आती हैं उनको किस तरह फेस किया जा सकता है। ज़हीर आतफ साहब देख रहे हैं, अकरम अवान साहब हैं, ज़ैडन हुसैन साहब हैं। उन्होंने कहा है कि एक और सर ज़रूरी बात, का तलूनिया वाले मसले में हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। इस पर भी आपकी राय लूँगा कि क्या हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। हमारे लोग यूट्यूब पर आकर अलहदगी पसंद पार्टियों के लिए वोट मांगते हैं, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिलावर हुसैन साहब देख रहे हैं, चौधरी इश्तियाक चीमा साहब ने दोबारा लिखा है कि डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान की कम्युनिटी पर एक एहसान करें, कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी साहब को लाइव लें ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी इनसे तमाम मौज़ूआत पर बात कर सके। जी बिल्कुल चौधरी इश्तियाक साहब, मैं आपकी वसातत से पैगाम देता हूँ कि जब चाहें हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है उनके लिए, जब चाहें हम उन्हें ऑनलाइन लेंगे और उनसे इंटरव्यू करेंगे। आगे ज़ैडन हुसैन साहब ने लिखा है कि किसी भी तंजीम का लीडर वही बने, स्पानिश लाजमी आनी हो, सिर्फ मालदार ना हो। मोहसिन रज़ा गुंदा साहब देख रहे हैं, मनाजर अरशद साहब देख रहे हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम है डुअल नेशनलिटी के हवाले से कि स्पेन के अंदर रहते हुए हम कब ये हासिल कर सकेंगे। जवाद चीमा साहब की तरफ बढ़ूँगा। जवाद साहब बताइएगा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के विंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी रही, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है। क्या आप समझते हैं कि इन जमातों के जो सदूर हैं या जो ओहदेदारान हैं उन्होंने अपनी पार्टीज़ के अंदर इस बात को रन किया कि हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत स्पेन के साथ मामलात को बढ़ाते हुए डुअल नेशनलिटी पर बात करे? आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि आज तक किसी भी सियासी जमात की तरफ से आला लेवल तक, ऊपर के लेवल तक ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ 1.5 साल पहले ही पार्लियामेंट की जो ओवरसीज की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें स्पेन और जर्मनी की ड्यूल नेशनलिटी का मामला पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा डिस्कस हुआ। और मैंने कहा कि पहले मैं आपको बताया कि उसके जो चेयरमैन है वो रहीम यार खान से उनका तल्लक है शेख फयाजुद्दीन साहब। तो मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि शेख साहब को किसी और कमेटी का चेयरमैन तैनात कर दिया जाए और ओवरसीज की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरमैन गुजरात मंडी बहावलदीन या सियालकोट से जो है ना वो मुंतखब किया जाए, ताकि हम लोगों का डायरेक्टली उस बंदे के साथ कनेक्शन हो और वो हमारे मसाइल को हल करवा सके। चीमा साहब, बात हो रही है कि यहाँ जो विंग्स हैं क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं? सर मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। मैं अगर साल पहले ये बात डिस्कस हुई, इन विंग्स का किरदार जीरो है, अगर होता तो हमें नजर आता। 1 साल पहले भी जो ये पार्लिमानी कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी में जो बात डिस्कस हुई है वो जर्मन की कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर बिल्ड हुआ है उसकी वजह से स्पेन का जो है बेड़ा बीना तरने वाला है। ये जो मेन जो इसमें किरदार आया है ना, जो स्टैंडिंग कमेटी में जो इस चीज को हाईलाइट किया गया है वो जर्मन के जो सफारतखाना है उसकी तरफ से और वहां की जो समाजी तंजीमात है उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया था, जिसकी वजह से ये इशू को जो ना वो हाईलाइट किया गया है। लेकिन स्पेन के जितने भी सियासी विंग्स हैं माजरत के साथ इनका किरदार जीरो है और इनकी कोई बात आज तक नहीं हुई, क्योंकि 1.5 साल पहले पहली दफा ड्यूल नेशनलिटी का मामला जो है वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में पहली दफा डिस्कस हुआ है और वो भी जर्मन की तरफ से। जी खालिद, आपके सामने हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं, हमारे मेहरबान हैं, उनकी तरफ से 2 सवाल हैं। जी
एक तो वो पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिटी लेने के बाद जो हालात उसके बारे में बात कर रहे थे। जी जी देखें, जब पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया था, तो ओरिजिन कार्ड का मतलब यही था कि वो पाकिस्तानी उन मुल्कों में रह रहे हैं जहाँ पे ड्यू नेशनलिटी नहीं है, तो उनको ओरिजिन कार्ड इशू किया जाए और ओरिजिन कार्ड वाले को वही सहूलत मैसर हो जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाला बंदा है। लेकिन बदकिस्मती से उसको जो असल जो हमारा जो विंग्स का और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो काम है, वो इस हवाले से है कि वो जो ओरिजिन कार्ड की जो सहूलतें थी वो ऐसी नहीं है जैसे कहा गया था। आज अगर हम पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ के पाकिस्तान का ओरिजिन कार्ड लेते हैं तो हमें किसी किस्म की सहूलत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप इससे बात है कि आप ओरिजिन कार्ड के साथ बाज दफा कैंट के ऐसे एरिया आप वहां पे इंटर नहीं हो सकते। आप अंदाजा लगाए कि कैंट का एरिया पाकिस्तान का ऐसा है और आपके पास ओरिजिन कार्ड है, पाकिस्तानी है, तो वहां पे इंटर नहीं हो सकते। आप बैंक अकाउंट खुलवाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको वहां पे लाइन पे टेलीफोन लेना है तो उसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर पाकिस्तान के साथ ड्यू नेशनलिटी किसी मुल्क की नहीं है और उसके पास ओरिजिन कार्ड है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारा जो ऐसे ओवरसीज पाकिस्तान, इस पे मैं चाहूंगा कि एक अलग से हम प्रोग्राम रखें। ओवरसीज पाकिस्तानियों की, उन पाकिस्तानियों को जिनके पास ड्यू नेशनलिटी नहीं है, उनको ओरिजिन कार्ड के साथ वो सहूलतें दी जाएं जिसका वादा किया गया था, जिस ओरिजिन कार्ड बना था। आज जो मेरे भाई बात कर रहे हैं वाकई ये बात ठीक है और ये पाकिस्तानियों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने के बाद ओरिजिन कार्ड रखने वालों को वो सहूलतें नहीं है, उसमें जायदाद की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें बहुत से ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनका शायद वो इतनी बड़ी ना हो, लेकिन हमारे एक देखने वाले दोस्त ने लिखा है कि बहुत ज्यादा खज्जल खराब करते हैं। बस वही है ना, ओरिजिन कार्ड और एक आपका नेशनल और निकोब का कार्ड, इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इस पे जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी विंग यहाँ पे हैं, एक दफा सब बैठे और तमाम लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात पर आपने खालिद बिल्कुल ठीक कहा कि हम पीओसी पर और ओपीएफ पर, ये दो ऐसे इशू हैं जिन पर हम बात करेंगे। ओपीएफ के हवाले से मुझे याद है जब असलम गौरी साहब यहाँ पर वेलफेयर अताशी थे, उन्होंने उस पर थोड़ी सी पेशरफ्त की थी, लोगों को बताया था कि ओपीएफ क्या है। लेकिन उसके बाद तकरीबन 5-6 साल होने को हैं, किसी भी हमारे अफसरान को ये तौफीक नहीं हुई कि वो कम्युनिटी का बहुत सारे मामला पर डिस्कस करते हैं, नज़रिया पाकिस्तान पर डिस्कस करते हैं, लेकिन ओपीएफ पर कभी नहीं बताया कि ओपीएफ क्या है और पाकिस्तानियों के उस फाउंडेशन के साथ क्या मफादात जुड़े हुए हैं और हम बाहर रहते हुए क्या हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं दूसरे सवाल की जानिब। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे जो वेलफेयर अताशी है उनकी मौजूदगी यहाँ पे आपसे 2-3 दफा मौजूदगी बहुत जरूरी है। हम तो खालिद बार बार ये गवर्नमेंट के सामने मुतालबा रख चुके हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं अपनी सियासी जमातों के जो विंग्स हैं उनको भी इस बात पर लाऊंगा कि वो भी अपनी जमात के अंदर ये सवाल को उठाएं कि हमारा वेलफेयर अताशी और रीडेबल पासपोर्ट का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो भी नहीं है, उसको भी होना चाहिए। दूसरे सवाल, आप पासपोर्ट के हवाले से देख लें, अभी जो सीटा मिल रहा है एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में रीडेबल पासपोर्ट के लिए वो 1-1 महीने का मिल रहा है। तो अगर वो प्रॉपर बंदा जो प्रॉपर इस काम का माहिर है वो यहाँ पर मौजूद हो, तो अब तो कम्युनिटी एक लेवल में आ गई है। अब तो महीने के सीटे का तुक नहीं बनता, अब तो 1 से 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर आपका काम होना चाहिए। तो अभी अगर वो प्रॉपर बंदा हर अपने अपने काम करने वाला माहिर मौजूद हो, अगर एक वेलफेयर अताशी यहाँ पर मौजूद है, हमारी ड्यू नेशनलिटी का मामला है, हमारे हम कहते हैं पीओसी वालों को वो सहूलतें मैसर नहीं है, फॉरेन ऑफिस वाले खत लिखते हैं फॉरेन ऑफिस को और वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा रहता है, मिनिस्ट्रियों के आपस में क्लैश होते हैं। वक्त मुख्तसर होता जा रहा है, तो हमारे भाई ने दोबारा फिर कहा है कि शहबाज भाई प्लीज जवाब दीजिएगा कि कतलूनिया के मसले पर हमें क्या राय रखनी चाहिए। देखें, ये ऐसे ही है जैसे कतलूनिया के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियां, अगर आपका विजन जो है वो उस पोलिटिकल पार्टी के साथ मैच करता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि कतलूनिया का जो आजादी का मुतालबा है वो एक कतलान कर रहा है ना, हम तो उनके पीछे हैं क्योंकि वो कतलान पॉलिटिकल पार्टी है। अगर वो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें एक अलग मुल्क चाहिए, तो वो इसका हक रखते हैं मुतालबे करने का। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कमरजेंसिया के साथ जब मैंने ज्वाइन की थी तो उस वक्त कमरजेंसिया मिडल सेंट्रल पार्टी थी, वो आजादी पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में पार्टी ने अपना मंशूर चेंज किया और उन्हें आजादी के हवाले से जो है कहा जी हम ये स्टेप लेंगे क्योंकि हमारे साथ मैरिट की तरफ से ज्यादती होती है, हम इतने % टैक्स देते हैं, हमें इतना नहीं मिलता। और ये क्या हकीकत है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आप उंदुलस चले जाएं, आपको मोटरवे पे 1 पैसा नहीं देना पड़ता। आप यहाँ से खरोना चले जाएं, आपको 20-25 यूरो जो है सिर्फ रोड टैक्स का देना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी ज्यादतियां हैं जो कतलूनिया के साथ होती हैं और वो लोग इस पे राइट है
अगर हो सकता है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से मुतालबा किया और उनकी बात ना मानी गई हो, तो एक वक्त वो आता है कि कोई भी कौम को जब दबाया जाता है तो वो आज़ादी की तरफ जाती है। तो आज़ादी की तरफ जब मेरे वाली पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने ज्वाइन, जब आज़ादी पसंद नहीं थी, लेकिन जब उसने आज़ादी के लिए नारा लगाया और जब मैंने देखा कि उनका जो तरीकाकार है मेरे हवाले से वो गलत है, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया उस वक्त। अगर वो आज़ादी की हक को लीगल तरीके से रेफरेंडम के जरिए मुतालबा करते थे तो मैं भी उनका हमायती था, और मैं भी ये चाहता हूँ किसी भी कौम को रेफरेंडम की जमहूरी मुआशरे के अंदर पूरी आज़ादी होती है। इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है और वो समझता है कि आज़ादी इनका हक है, उनको लेना चाहिए, तो वो उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जैसे राइट विंग की पार्टी है, कोई लेफ्ट की है, कोई कहता है सोशलिस्ट पार्टी के साथ जाना चाहिए क्योंकि उनका वो हमायती है, उसकी सोच उनसे मिलती, कोई कहता नहीं पेपे के साथ जाना चाहिए, कोई इसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ भी जो है वो किसी के भी ख्यालात मिल सकते हैं। तो आज़ादी मांगना एक लीगल वे के अंदर, एक अच्छे तरीके से आज़ादी मांगना, अपनी आज़ादी को, उसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। खालिद, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की जानब, आपकी जानब सिर्फ एक सवाल दोनों अपने मेहमानों के सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें जो वक्त देते हैं दोस्त, रोज़ाना हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनके हवाले से बात करते चलें। MA मिर्ज़ा साहब हमें देख रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम का कहा है। ZN हुसैन साहब हैं, ज़िले हसनैन उनका नाम उन्होंने अपना लिखा है। हाफिज़ अकमल साहब ने लिखा है कि बहुत खज्जल करते हैं पाकिस्तान में POC के साथ, मेरा ज़ाती तजर्बा हो रहा है। मोहम्मद अफजाल कदर साहब हमें देख रहे हैं, चौरी इम्तियाज़ साहब हैं, शाकी किंग साहब देख रहे हैं, कदीर अहमद खान साहब हमें देख रहे हैं, शकील डिंगा साहब देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आप सिम कार्ड भी नहीं ले सकते पाकिस्तान के अंदर है जो पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ देता है और स्पेनिश नेशनलिटी लेता है। बहुत चवल लाइफ है ओवरसीज़ की यहाँ पे। वो कहता है कि ये अरसलान मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि ZN हुसैन साहब ने लिखा है, वही जो आपने सवाल का जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि हमारे सवाल का जवाब दिया जाए। उसके बाद शकील डिंगा साहब ने, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। इमरान साजिद साहब देख रहे हैं, ताहिर हाफिज़ साहब देख रहे हैं। हाफिज़ अकमल साहब ने लिखा है कि कोई सहूलत नहीं POC के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस, NTN नंबर, बैंक अकाउंट बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाफ है जिनको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ना ही कोई कानून है। ताहिर हाफिज़ साहब माशाल्लाह लिखा है उन्होंने। कदीर अहमद खान साहब ने लिखा है, ये कम्युनिटी के बुनियादी मसाइल हैं, अच्छी बातें हो चुकी हैं, इस पर मज़ीद हमारे सियासी और समाजी लोगों को बुलाकर गुफ्तगू करना चाहिए। ZN हुसैन साहब ने कहा है, बहुत अच्छा जी। तनज़ीर मोहम्मद साहब हमें देख रहे हैं। आप तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमें लाइव प्रोग्राम को देखा और अपने सवालात छोड़े, हमें तजावीज़ दी। आखिर पे जवाद, हम ड्यूअल नेशनलिटी पर रहते हुए क्या मशवरा देंगे? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मशवरा तो यही दूंगा कि जो हमारा ये सफारती एक तरीकाकार है, हमारे सफारत खाने को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और जो भी रिपोर्ट्स हैं स्पेन के हवाले से उनको वजारत खारजा को फॉरवर्ड करनी चाहिए और वजारत खारजा को एक्शन लेते हुए, मतलब कि जो स्पेन की जो गवर्नमेंट है उसके साथ रब्ता करे और यहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ, और अपनी जो डिमांड है वो बताए कि हमारी इतनी बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की वहाँ की स्पेनिश नेशनलिटी ले चुकी है और हम आपके साथ मुस्तकबिल में मुख्तलिफ बिजनेस करना चाहते हैं, तजारत करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है हर हवाले से, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ तजारती मुआहदे हों, खेलों के मुआहदे हों, सकाफती मुआहदे हों और ये मुआहदों के साथ साथ जो है वो ड्यूल नेशनलिटी का जो प्रोसेस है उसको भी ना जारी रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी मैं दो चीज़ें यहाँ कम्युनिटी के आपके प्रोग्राम के हवाले से पहुँचाऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर तो हमने ड्यूल नेशनलिटी का हमें मुआहदा कराना है तो ये याद रखें कि हमने स्पेन के आइन के अंदर चेंजिंग करानी है। स्पेन के आइन में ये वादा लिखा गया है कि ड्यूल नेशनलिटी उन मुल्कों के साथ होगी जो इसकी कॉलोनी रहे हैं। अब उस आइन को चेंज कराना है तो हमें उस पर मेहनत करनी है और ये चीज़ें क्लियर करनी। चेंज कराने के लिए क्या तरीकाकार? वही मैं बता रहा हूँ, चेंज करवाने के लिए हमें वो किरदार अदा करना पड़ेगा, हमें हर वो काम करना पड़ेगा जो उसको मजबूर करे कि वो चेंज करे। इंटीग्रेशन, अपने पाँव पे खड़ा होना, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, और न सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि काम वर्कर, आम स्पोर्ट्समैन, सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा।
ताकि आइन में जब तक चेंजिंग नहीं होगी, ये बातों से नहीं होगा। और स्पेन का आइन चेंज करवाना है आपने, पाकिस्तान का नहीं। किसी एमएनए को पकड़ लिया, किसी मिनिस्टर को पकड़ लिया, किसी पार्टी वाले को पकड़ लिया, 2/3 मेजोरिटी के साथ आइन चेंज होता है। आइन चेंज करवाना आज की तारीख में हम 0 पे खड़े हैं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और आने वाले बहुत सारे सालों में ये पॉसिबल नहीं होगा। इस पे अपनी एनर्जी जाया ना करें, इस पे काम करें। जो लोग ये कहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो गया, ये कर दिया, ये हो जाए, पाकिस्तान इस पे राजी भी हो जाए तो ये मुश्किल है। लेकिन इस पे अगर काम करना है, अगर आप चाहते हैं, तो वही है जो मैंने कहा है, इंटीग्रेशन वो ये नहीं कि हमारे दोस्त बने, इंटीग्रेशन जिसकी हमने डिटेल से बात की है, नंबर 1। और नंबर 2, जो सबसे अहम चीज इस वक्त जो पेश आ रही है वो POC पाकिस्तान रीजन कार्ड के हवाले से अगर हमने काम करना है, अगर हमने अपने सफारतकार को मजबूर करना है, हमने पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर करना है, पाकिस्तान रीजन कार्ड और पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड दोनों को वैल्यू को बराबर करना है। मैं समझता हूं कि इस वक्त ड्यू नेशनलिटी से ज्यादा जो जरूरत है हमें POC को उस सतह पे लेके आना, जैसे एक शनाख्ती कार्ड आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, इस तरह POC है। इस पे काम करें तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल विंग को इस पे राजी करें, पॉलिटिकल पार्टियों को राजी करें, अपनी गवर्नमेंट से बात करें, अपने सफारतकार से बात करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी वही सहूलतें हों जो एक आम पाकिस्तानी की हैं। बाकी ड्यू नेशनलिटी की ये बात स्पेन में रहने वाले पाकिस्तानी अच्छे तरीके से देख लें। ये फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि ये बहुत ही मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन वाला काम है। इसमें हमें अभी स्टार्ट ही नहीं लिया और जब स्टार्ट ही नहीं लिया तो आप मंजिल सोच लें कहाँ पर है। तो इसलिए ये बाज़ेर उन लोगों की बातों में ना आए जो ये कह रहे हैं कि काम हो गया, जल्द खुशखबरी मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं। तो स्पेन की गवर्नमेंट से मंजूर करवाने के लिए आप अंदाजा लगा लें, जो इमिग्रेशन नहीं खोल रही, इतनी बड़ी क्राइसिस के दरमियान लोग भूख से और काम जी खालिद, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इजाज़त चाहूँगा अपने तमाम शुरका से, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का कि आपने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो बातें हमारे सामने आती हैं वो इस तरह हमारे दोनों पैनल के जो मुअज़्ज़ज़ शुराका हैं उनके अपनी ज़हनी इस्तेहाद के मुताबिक और कानून को सामने रखते हुए जो उन्होंने तजावीज़ दी हैं। सबसे पहली तजवीज़ तो ये है कि इंटीग्रेशन को बढ़ाया जाए। इंटीग्रेशन कम्यूनिटी टू कम्यूनिटी, मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके दरमियान और पाकिस्तान टू स्पेन, इन दोनों के दरमियान जो इंटीग्रेशन है उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए जवाद चीमा साहब ने कहा है कि खेल के मैदान हमारे पास हैं, तजारत हमारे पास है, कम्यूनिटी के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम हैं, सियासी जमातें हैं, उनको उनके अंदर जाया जाए। दूसरा जो चीज़ सामने आई है वो आइन की तब्दीली है। स्पेन के आइन के अंदर हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें डुअल नेशनलिटी दी जाए। उस आइन को तब्दील करवाना है, वो किस तरह करवाना है, खालिद शहबाज चौहान साहब ने बड़ी तफसील से ये बात की है कि हम किस तरह आइन को तब्दील करवा सकते हैं। उसके बाद दो बड़े मसले जो आज के प्रोग्राम में हमारे सामने आए हैं, POC का जो पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ते हैं और स्पेन की नेशनलिटी लेते हैं उनके लिए एक कार्ड इशू किया जाता है POC पर पाकिस्तान के अंदर क्या सहूलियात हैं और उन सहूलियात को हासिल करने के लिए बंदे को कितना खज्जल होना पड़ता है। हमारे कई दोस्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने लिखा है। और उसके अलावा OPF जो एक अदारा है हुकूमत का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत सारे मामलात में तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो क्या है, इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी और नासर हो।